शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि अंतःकरण निर्मल कैसे हो। अंतःकरण निर्मल कैसे हो। देखो प्रभु जी, इस बात की चर्चा तो अनेक बार हम इसी अध्यात्म परिषद में कर चुके हैं, फिर भी आपने पूछा है तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अगत्य की चीज़ है। बिना अंतःकरण निर्मल हुए मुक्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो अंतःकरण निर्मल कैसे हो समझने के लिए पहले तो निर्मल शब्द को समझना पड़ेगा। निर्मल माने निहिमल, मल माने मैल, जिसमें कोई मैल ना हो, मतलब कि अंतःकरण साफ सुथरा कैसे हो, शुद्ध और पवित्र कैसे हो। शुद्ध और पवित्र दोनों बातें निर्मलता में समाविष्ट हो जाती है। अच्छा, हमें अंतःकरण साफ सुथरा क्यों करना है भाई? क्योंकि किसी भी प्राणी को मैल पसंद नहीं है, गंदगी प्रिय नहीं है। देख लो, उसको हम साफ करते ही रहते। क्यों नहीं प्रिय है? क्योंकि वह हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, वह आगंतुक चीजें है। मैल हमेशा आगंतुक होता है। हम जैसे है उसके ऊपर मैल चढ़ता है। हमारा घर है तो घर के अंदर धूल मिट्टी या कॉकरोच या जीव जंतु सब अंदर घुस आते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। अब गंदा है तो क्या फर्क पड़ता है और साफ है तो क्या फर्क पड़ता है? अब गंदा घर है तो आपको उसमें निराशा, हताशा, अनुत्साह लगेगा, अनुभव होगा। और साफ सुथरा, स्वच्छ और सुगंधित अगर होगा तो आपको वहाँ बैठकर उत्साह रहेगा, मन में उत्साह रहेगा और हमें खुशी मिलेगी। तो ये हमारा स्वभाव है। खुशी माने कि आनंद, संतोष हमारा स्वभाव है, सुख हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। तो जो स्वरूपगत वस्तु नहीं है वह हमें नहीं चाहिए, वह हमें प्रिय नहीं होती, और इसके लिए हमें इसका निवारण करना होता है। दूसरी बात, अगर मलिन अंतःकरण है, मैल से युक्त है, तो उसमें साफ साफ दिखेगा नहीं। शास्त्र कहता है कि परमात्मा तो सर्वव्याप्त है, हर जगह छाया हुआ है, ओत प्रोत है, सब जगह है, तो सब में हम भी आ जाते हैं। तो हमारे में परमात्मा कहाँ पर है? हमारे में पूरे के पूरे हम में व्याप्त है। लेकिन जैसे धरती में हर जगह पानी है, लेकिन मिलेगा कहाँ पर? जहाँ हम कुआं प्राप्त करेंगे वहाँ पर हमें पानी मिलेगा। तो उसी तरह पूरे देह में, पूरे हम में परमात्मा व्याप्त तो है, लेकिन मिलेगा कहाँ पर? हृदय में मिलेगा, अंतःकरण में मिलेगा। अंतःकरण जब साफ हो जाता है तब उसको हृदय कहते हैं। तो वहाँ पर परमात्मा के हमें दर्शन होंगे, वहाँ परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी। तो अगर परमात्मा प्राप्ति करनी है तो अंतःकरण में मैल होगा तो साफ दिखेगा नहीं। अभी है परमात्मा, तो अब भी है, कहीं से लाना जाना नहीं है, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ ही है, लेकिन हमें नजर नहीं आता क्योंकि उसमें बहुत मैल चढ़ी हुई है। मैल की परत के ऊपर परत, लेयर के ऊपर लेयर हमने चढ़ा रखी है। इसलिए परमात्मा हमें द्रष्टव्य देखना चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है। क्यों परमात्मा को देखना है भाई? क्या जरूरत है परमात्मा को देखने की? क्योंकि परमात्मा को देखना, परमात्मा को प्राप्त करना माने अपने स्वस्वरूप की पहचान करना। हम अपने आप को सही ढंग से नहीं जानते हैं और गलत तरीके से जानते हैं। मल के कारण विक्षेप हो रहा है। मल माने मैल, मैल माने अंधकार, समझ लो। अंधकार में रस्सी का टुकड़ा पड़ा है तो रस्सी को तो हम नहीं जान पाते, लेकिन गलत जानते हैं कि सांप है। तो उसी तरह हमारे अंतःकरण में, हम में परमात्मा व्याप्त है, हम परमात्मा ही है, लेकिन हमने अज्ञान के कारण, अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है, अज्ञान ही सबसे बड़ा मैल है,
उसके दो बचे, राग और द्वेष। राग द्वेष के कारण हम अपने आप को नहीं जानते हैं और उसके बदले में गलत जानते हैं। हम परमात्मा न जानकर अपने आप को जीवात्मा जानते हैं। हम अपने आप को कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, आता जाता, जन्मता मरता हुआ, स्वर्ग नरक में जाता हुआ मान रहे हैं, परिचिन्न मान रहे हैं, पराधीन मान रहे हैं, दुखी सुखी मान रहे हैं। ये सब मान्यता हमने अपनी पहचान सही ढंग से नहीं की है, इसलिए है। और सही ढंग से पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि अंतःकरण में साफ सफाई नहीं है, मैल है। तो अज्ञान सबसे बड़ा मैल है, उसके दो बच्चे राग और द्वेष। राग द्वेष के कारण ही उसकी परंपरा चलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और दंभ, ये सातों चीजें अज्ञान के कारण पैदा हुए राग द्वेष का परिणाम है। अगर ये सब आगंतुक, घुसणखोर, आतंकवादी ये हमें आतंकित करते हैं, दुखी करते हैं, इसलिए इसको आतंकवादी ही कहना चाहिए। ये जब तक हमारे अंदर घुसपैठ करके रहेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अंतःकरण शुद्ध करना और पवित्र करना जरूरी है, माने कि अंतःकरण निर्मल करना जरूरी है। तो क्या निकालेंगे जिससे अंतःकरण शुद्ध और निर्मल होगा? निर्मल करने के लिए राग द्वेष को निकालना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति या तो हमारा राग होता है, आसक्ति होती है जो हमें बांधती है, या तो हमारा द्वेष होता है, नफरत होती है, वैरभाव होता है, यह भी अलग तरीके से हमें बांधते हैं, उल्टा बांधते हैं। ये राग सुलटा बांधते हैं, द्वेष उल्टा बांधते हैं। तो ये दोनों अगर निकल जाए हमारे अंतःकरण से तो अंतःकरण साफ हो जाएगा। राग द्वेष को कैसे मिटाए? राग द्वेष है क्यों? हमने कामना से युक्त होकर राग द्वेष को पानी पिलाया है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कामना हुई। अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, हम अपने आप को आधे अधूरे, अपूर्ण, बेचारे मानते हैं, मरने जीने वाले मानते हैं, परतंत्र मानते हैं। इसलिए उससे मुक्त होने के लिए हमने उससे मुक्त होने के लिए और अपने अधूरे मानते हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमने कामना की कि चलो भाई हमारे पास इतना धन आ जाएगा तो हम पूरे हो जाएंगे। और धन कमाने के लिए हमने जो जो कर्म किए, तो अर्थ तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, मिला भी और नहीं भी मिला। अगर नहीं मिला तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं मिला, कौन कारण है इसका। जो भी इसका कारण हमें लगेगा उसके प्रति हमारा द्वेष हो। धन की प्राप्ति में जो बीच में आएगा उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाएगा। और अगर प्राप्ति हो गई तो और लालच जगेगी, लोभ जगेगा, राग होगा, जो मिला है उसको संभालने का और जो नहीं मिला है उसको और प्राप्त करने का। तो ये राग द्वेष कामना से उत्पन्न होते हैं और कामना हमारी अधूरी समझ से, हमारी अपूर्णता हमने मान रखी है, इससे पैदा होती है। तो इस तरह से राग द्वेष को मिटाने के लिए क्या करना होगा? हमें बिना कोई अपेक्षा के कर्म करेंगे तब राग द्वेष मिटेगा। कर्म तो करना है लेकिन कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता जी में भगवान ने कहा कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल में तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर क्यों हम संकल्प करें कि हमें ये मिले इसलिए हम कर्म करें? जो भी मिलना है मिले, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। इसी को सेवा कार्य कहते हैं। सेवा में कोई बदले की अपेक्षा नहीं रहती। अगर बदले की अपेक्षा है, कोई हमें धन्यवाद भी दे दे, इतना भी अगर हमें चाहिए, तो यह सेवा नहीं हुई, ये तो व्यापार हो गया, सौदा हो गया, ये तो सकाम कर्म हो गया। कोई कामना नहीं, बस कर दिया कर दिया। कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल। इस तरह से अगर हमने कर्म किए तो हमारे मोटे मोटे राग द्वेष निकल जाएंगे। अभी भी उसमें चंचलता है तो उसके लिए उपासना है, उपासना से चंचलता भी मिटेगी और थोड़े महिम जो रह गए हैं राग द्वेष वह भी मिटेंगे। और फिर अज्ञान का आवरण रह गया, उसको हटाने के लिए सद्गुरु से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि अपनी माने जीव की, जगत की और जगदीश की पहचान हो सके। तो ऐसा करने से भी एकदम अत्यंत सूक्ष्म जो
पक्षपात मन में भरा पड़ा है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से मन को निर्मल करने से हमें अपने आप की पहचान होगी। हम जीवात्मा ही परमात्मा है यह हम जान पाएंगे, जीव ही शिव है यह हम जान पाएंगे। हम सत्य स्वरूप है, कभी मरने वाले नहीं है, अमर है। हम चित्त स्वरूप है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और हम आनंद स्वरूप है, अखंड एक रस आनंद ही हमारा स्वरूप है। ऐसी पहचान हमें तब होगी जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। निर्मल माने शुद्ध और पवित्र। शुद्ध तो सफाई से होता है, जैसे एक कटोरी में कोई सुगंधित वस्तु भरी है तो वो खाली करने के बाद उसको हम साबुन से धो देते हैं तो सफाई तो हो जाती है, लेकिन सुगंध अभी उसमें रह जाती है। उसको तपाते हैं, तप से उसकी गंध निकल जाती है। उसी तरह कर्म योग करने से हमारे राग द्वेष तो निकल जाएंगे, लेकिन उसकी वासना कहीं थोड़ी बहुत रह जाएगी, जिसका निवारण तप है। उपासना और तप से उसकी दुर्गंध निकलेगी और उपासना से उसमें सुगंध भरेगी। तो साफ सुथरा स्वच्छ सुगंधित कमरा अगर हमारा है तो उसमें बैठने से, उसमें रहने से हमें प्रसन्नता होगी। इसलिए हमें इस राग द्वेष को निर्मूल करके अपने अंतःकरण को निर्मल करना होगा। उसका उपाय है कर्मयोग और तप और उपासना योग। इससे हमें अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति का खुला हुआ दरवाजा मिलेगा, जिसमें प्रवेश करने से हमें स्वयं का, परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।